अभी रोहतास के डेहरी ऑनसन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभी जो बैठक होना था वो संपन्न हुआ है। आज यहाँ उन्होंने अपने संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के जो भी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक थे, सभी को आज यहाँ बैठक में अपना गुरु मंत्र दिया, टिप्स दिया है। अभी उनका सभा यहाँ पर समाप्त हो गया है। उन्होंने जम करके राहुल गांधी पर भी हमला बोला है और आगे एनडीए कैसे जीत दर्ज करेगी बहुमत के साथ बिहार में, इस पर भी उन्होंने अपना जो भी विचार रखा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आइए उस सभा के बाद कुछ लोग भाजपा से पार्टी के लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या आखिर उनके इस संबोधन के बाद क्या लगता है कि शाहबाद के इस धरती पर जो पिछला डेंट लगा था, अब क्या उनके अंदर वो जोश आएगा और ये इस बार जो उनकी बहुमत है बिहार विधानसभा में वो कंफर्टेबली हो जाएगी कि नहीं, क्या कहते हैं लोग। आइए इनसे बात करते हैं। अमित शाह जी का यहाँ पर सभा हुआ है, क्या लग रहा है अब, क्या कहें? देखिए, आज देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने हमारी शाहबाद की देहरी की धरती से जो शाहबाद और मगध के 10 जिलों के अपने चयनित कार्यकर्ताओं को जो उत्साहित करने का काम किया है और जो हमारे कार्यकर्ता उनके उद्बोधन के बाद जिस तरीके से यहाँ से ऊर्जान्वित होके जा रहे हैं, हम शाहबाद की 71 सीटें, शाहबाद और मगध की सीटें जीतने वाले एनडीए की झोली में जाएगी और 2025 फिर से नीतीश, हमारे यशस्वी गृह मंत्री ने कहा कि एनडीए की सीट पे चाहे जहां भी हो हम प्रचंड बहुमत से एनडीए को जिताने कर भेजने का काम करेंगे। और जो मगध और शाहबाद जो कहीं पीछे रह गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार मगध और शाहबाद पूरी तन्मयता से अपने बूथों पर, हर बूथ पर एनडीए का जो भी हमारा उम्मीदवार होगा उसे भारी बहुमत से जिताकर, प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजने का काम करेंगे। क्या लगता है कि अमित शाह जी के इस कार्यक्रम के बाद एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है? आज आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहे होंगे, किस तरह उत्साहित थे और आने वाला समय यह बता रहा है कि इन्होंने एक एक करके अपनी उपलब्धियों को बताया। जिस प्रकार धारा 370 दूर किया गया, राम मंदिर बनाया गया, ये सारी उपलब्धियां भाजपा के कार्यकाल में हुआ और जो वादा किया था भाजपा वो सारा पूरा किया है। और आने वाले समय में यह दिखा देगा कि पूरा यह शाहबाद और मगध प्रक्षेत्र का जो आज बैठक है यह बतलाएगा और उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह यह बतला रहा है कि सारी सीटें जो हैं हम जीत कर इस बार दिखाएंगे और एनडीए जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राहुल गांधी के अधिकार यात्रा को लेकर के भी जो चल रहा था उस पर आपने सुना कि हमारे यशस्वी गृह मंत्री ने बताया कि जिस प्रकार राहुल जी, उनका मुख्य उद्देश्य था कि ये अधिकार वोटर अधिकार यात्रा नहीं था, बल्कि घुसपैठियों को किस प्रकार से उनके महत्व को यह बताया कि किस प्रकार वो हमारे अधिकार को वो ग्रहित कर रहे हैं और उनको हम कैसे एक वोटर के रूप में बिहार में लाएं, यह उनका मुख्य उद्देश्य था। मैडम, अभी अमित शाह जी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और उन्होंने अपना संदेश भी दिया, क्या कहेंगी, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि महिलाओं का युग है और महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने और इस एनडीए की सरकार ने इतना कुछ किया है कि अब हमारे पास शब्द नहीं है। हम शायद अगर आंचल उठा के मांगते तो पता नहीं मोदी जी और क्या क्या दे देते इस मातृशक्ति को। तो चूल्हे से लेकर सदन तक का रास्ता मोदी जी ने तय किया है। हम भर भर हाथों आशीर्वाद देंगे कि 2025 का जो चुनाव हो और घर घर घूम के जिस तरीके से उनकी योजनाओं को विस्तार रूप से उनकी योजनाओं को घर घर पहुँचाने जा रहे हैं। हमारा पखवाड़ा चल रहा है मोदी जी का। मोदी जी के जन्मदिन कल था, आपको पता है, 17 तारीख को, और उस दिन बहुत सारी ऐसी योजनाओं लॉन्च हुई, बहुत सारी ऐसे काम हुए जो कि महिलाओं के बेनिफिट के लिए रहा। और बिहार में जिस तरीके से महिलाओं को बेनिफिट मिल रहा है, जिस तरीके से आगे वीरांगना की तरफ चल रही हैं, वीरांगना बन रही हैं महिलाएं, तो अपने आप में सशक्त है। और मैं अमित शाह जी को यही बोलूँगी कि आज उन्होंने जिस तरीके से बोला है कि राहुल जी के घुसपैठियों को निकालना है, हम मार भगाएंगे इस बिहार से और उन लोगों को वोट नहीं देने देंगे। वोट चोरी, ये राहुल बाबा कहते हैं हमें। और सबसे बड़े, देखिए, चोर चोरी करके ही चोर बोलता है। ये चोर तो ये लोग थे और चोर हमें बना रहे थे। एक्चुअली इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये पच नहीं पा रहा है कि इतनी योजनाओं का विस्तार हो गया, महिला सशक्त है, किसान सशक्त है, युवा सशक्त है, अब करे क्या? अब इनके पास कोई मैटर नहीं है जिसको ये इन्वॉल्व कर सके, जिस पे ये आगे बढ़ के ये हमें क्लेम कर सकें। तो उस क्लेम को ख़त्म करने के लिए मैं यही बोलूँगी आपके चैनल से कि वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री जी ने 14 में जिस तरीके से अपनी पंचम झंडा लहराया था और भाजपा और एनडीए की सरकार बनी थी, इस पूरे बिहार में सिर्फ भगवा मय होगा और सनातन की जय मैं आज बोलती हूँ। क्योंकि देखिए, हम हिंदू हैं
और हम सनातनी हैं, हम मुस्लिम की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितना हम हिंदू की करते हैं, लेकिन अगर सनातन को हम सनातनी ना बोलें तो ये गलत होगा। ये सनातन होके भी फिर भी ये लोग हमें गाली देते हैं, तो सोचिए इनकी क्या मानसिकता है, नीति और नीयत इनकी क्या रही होगी। आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या बुरा हाल करेंगे बिहार की महिलाओं का, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जंगल राज फिर से हम वापस नहीं आने देंगे। हमारे साथ और भी है, ये मैडम बताइए क्या लग रहा है इस बार अमित शाह जी के आने के बाद एक नई हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं ये विश्व की नंबर 1 पार्टी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को इज्जत दिया है, सम्मान दिया है, तो इससे हमें लगता है इस बार शाहाबाद की चारों विधानसभा की सीट निकलेगी ही निकलेगी। और हर जगह मातृशक्ति एकजुट होकर के ये संकल्प ली है कि हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और बिहार में मुख्यमंत्री जी का संकल्प पूरा करना है, अपना सरकार बनाना है, क्योंकि इसी पार्टी में महिलाओं की इज्जत है और किसी बाकी पार्टी में कहीं कोई इज्जत नहीं है। जहां माताओं बहनों का इज्जत नहीं किया जाता है वो तो वहां तो जीतने का सवाल ही नहीं है। हम भी एक माँ है, एक नारी है। हमें लगता है कि इस देश की हर एक मातृशक्ति, हर एक बेटी, हर एक बहन जो भी साथ में है सिर्फ प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। रविकेश उपाध्याय, न्यूज़ 24 रोहतास।